महामंच पर उपस्थित हुए एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारे शारदीय नवरात्रि की सप्तमी है। माँ कालरात्रि का दिन है। माँ कालरात्रि, माँ काली देवी हम सभी के जीवन में हर प्रकार के कष्टों का नाश करती हैं और सभी दुष्टों का संहार करने वाली हैं। आप सभी के हमारे मन में एक नव चेतना का प्रसार हो, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिले और हम सभी नेक नीति के साथ इस बिजनेस को करते हुए ढेर सारा सुख, ढेर सारे अच्छी सेहत और अच्छा धन प्राप्त करें। यही माता रानी से आप सभी के लिए और स्वयं के लिए मेरी प्रार्थना है। तो थैंक यू सो मच। आप ये सभी अपने इस महामंच पर पधार रहे हैं और आप सभी आशा कर, क्योंकि अपने सभी डाउनलाइंस को, अपनी लव लाइन्स को आपने कॉल कर दिया होगा, वे सभी जल्दी जल्दी आए क्योंकि 8:15 होने जा रहे हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि 8:15 का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें 8 से 8:05 के बीच ही हमारा पैनल मात्र 100 लोगों का है आज, और वो भर जाना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पैनल 1 से 2 मिनट के अंदर ही 1000 लोगों का पैनल भर जाता है। तो ये कहलाता है एक लीडरशिप, ये कहलाती है हमारे काम के प्रति एक शिद्दत, एक लगन कि हमें अपने टाइम का कितना ध्यान है और कितना नहीं है। तो साथियों, आप सभी एक बहुत ही शानदार डायमंड लीडर्स हैं और आप सभी को अपने काम की जिम्मेदारी का एहसास है। और तो आशा करती हूँ कि आने वाले दिनों में आप सभी समय का ध्यान रखेंगे और 8:05 के अंदर ही हमारे 100 का पैनल ही 500 का पैनल भी भर जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आज हमारे बीच एक बार फिर से हमारे डायमंड ग्रेट लीडर पटना की आन बान शान, जिन्होंने कल डायबिटीज के ऊपर बहुत ही शानदार अपना ज्ञान हमारे बीच रखा, उसे बताया कि डायबिटीज के कारण क्या होते हैं, लक्षण कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार की डायबिटीज होती है और डायबिटीज में हमें क्या क्या फील होता है और डायबिटीज को किस तरीके से हम अपनी लाइफ में एक वेलकम कर सकते हैं। उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसका सम्मान करने की जरूरत है, जैसा कि सर ने कहा। और जब हमें लक्षण पहचान में आने लग जाए, कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रॉब्लम। तो उससे अच्छा है कि हम प्रिकॉशन कर लें, अपने आप को संभाल लें, कुछ परहेज कर लें और अपनी लाइफ को बीमारी से मुक्त कर लें, रोगों से बचाव कर लें, अपने आसपास एक सुरक्षा का ऐसा घेरा बना लें कि बीमारी हम तक पहुंचने ना पाए। और बीमारी तो जब तक हम इस दुनिया में हैं, जब तक इस सृष्टि में हैं, तो हम अपने आप को बीमारी से बचा नहीं सकते, लेकिन उनके शिकंजे में नहीं फंस सकते। बीमारियां आएंगी, हमारे शरीर में अगर उनसे लड़ने की ताकत है तो हम उनका सामना कर सकेंगे। क्योंकि कहते हैं जिंदगी में सुख और दुख का आना नितांत आवश्यक है। सुख नहीं होगा तो हमें जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा और दुख नहीं होगा तो हमें सुख का एहसास नहीं होगा। उसी प्रकार से अगर बीमारियां आती हैं तो उसे लड़ने की ताकत बढ़ती है और हमें उसका ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलता है कि हम उसे कैसे जान सकते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है, तभी हम उस तकलीफ को समझेंगे और दूसरों को भी हम उससे निजात दिलाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आज शैलो प्लस के माध्यम से हम सभी काफी कुछ यहाँ से नॉलेज ले रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे मार्केटिंग हेड आदरणीय हिमांशु मंडल सर का, कि जिन्होंने हमें इतना खूबसूरत पैनल दिया, ज्ञान से ओतप्रोत पैनल दिया। क्योंकि कहते हैं इंसान जिंदगी तो जी लेता है, लेकिन नॉलेज की कमी होने के कारण कई चीजों से वो अछूता रहने जाता है। तो आज हमें शैलो की टीम के माध्यम से, शैलो प्रोडक्ट के माध्यम से ये ज्ञान यहाँ से मिल रहा है कि हमारे लाइफ में इन जड़ी बूटियों का क्या महत्व है। हम सुनते चले आ रहे हैं बचपन से कि आंवला ये कई एफर्ट होता है, ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, शादी शादी के इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमने शायद कभी किया ही नहीं है। और हमारे किचन में खुद कितनी सारी जड़ी बूटियां होती हैं वो भी हम नहीं समझ पाते हैं। तो चलिए, आज अब ज्यादा देर ना करते, 8:15 हो चुके हैं और इस महामंच पर हमारे आदरणीय डायमंड लीडर्स पधार चुके हैं और उनका वक्त हो चुका है कि अब ये महामंच मैं उन्हें समर्पित करूं, उन्हें सौंपूं। तो सभी हमारे जितने भी यहाँ पर को होस्ट हैं, हमारे जितने भी यहाँ पर को होस्ट हैं, और वो सारे के सारे ग्रेट डायमंड लीडर्स हैं। हमारे आर्या सर भी आ चुके हैं, हमारे आदरणीय रामनिवास पटेल सर भी आ चुके हैं। और यहाँ पर अभी मैं कुछ डायमंड लीडर्स हैं जिन्हें मैं अभी को होस्ट बना दे रही हूँ। उन सभी के सहयोग से, जैसे हमारी डायमंड लेडी लीडर है पुष्पा साहू मैम, मैं आपको भी को होस्ट बना देती हूँ मैम, क्योंकि हमारे इस
टीम में हमारे इस पैनल पे नारी शक्ति का होना भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश, हमारे समाज, हमारे परिवार, हमारे बिजनेस हर जगह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उसका स्थान होता है। आज अभी हमारे डायमंड जॉन डेनियल सर नहीं दिखाई दे रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं है, वक्त ज्यादा हो रहा है। हम सभी से भी यहाँ पर होस्ट हैं, उन सभी के ग्रेट क्लैपिंग के साथ मैं एक बार पुनः हमारे इस महामंच पर हमारे पटना की आन बान शान मिस्टर ए के आर्या सर का इस महामंच पर ग्रेट वेलकम करती हूँ। मोस्ट वेलकम ए के आर्या। जी नमस्कार, नमस्कार सभी को, नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। जी नमस्कार। जी सुस्वागतम सर। सभी लोगों को आज इस नवरात्रा के शुभ घड़ी में जो हम लोग फिर अपनी ऊर्जा के साथ एकत्रित हुए हैं, और ये दशहरा, ये नवरात्रा वो शक्ति है जहाँ से नकारात्मक एनर्जी पूरी सृष्टि से आउट किया जाता है। हर साल हम लोग एक नकारात्मक शक्ति जो प्रतिदिन बढ़ते जाता है, तो इस नवरात्रा के माध्यम से वो शक्ति का आवाहन करते हैं, जिससे इस सृष्टि में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ, ऊर्जा हमें और आपको, प्रकृति को, पशु पक्षी को, जीव जंतु को जो डिस्टर्बेंस देते हैं, उनसे दैविक शक्ति के माध्यम से मुक्ति मिले। और आज इसी शुभ घड़ी में हम लोग एकत्रित हुए हैं साइलोसेफ के जूम मीटिंग में, अपने अंदर स्वयं, अपने अंदर परिवार के अंदर, हमारे फैमिली से जुड़े हुए दोस्तों के अंदर, हमारे समाज में जो भी बीमारियां हैं, कुपोषण है, या जो भी हमसे और आपसे परिचित होते हैं, और आज जिसकी जानकारी साइलोसेफ जो हमें और आपको समाज से अलग करता है, परिवार से एक अलग पहचान दिलाने में सक्षम हुआ है, तो उसके लगातार हम लोग 1 साल यूजर बने हैं। 1 साल के बाद बहुत सारे लोग हमारे साथ भी आए, बहुत सारे लोगों की शारीरिक कष्ट का हम लोग निवारण या स्वयं का एक शुद्धिकरण का रास्ता अपनाए हैं साइलोसेफ और साइलो प्लस के माध्यम से। दोस्तों, इस बीच में हम आज जूम को खास इस मामले में करने जा रहे हैं कि जब हम आयुर्वेदिक हर्ब्स साइलो प्लस और साइलोसेफ को यूज करते हैं, तो हमारे दिनचर्या की ज़िंदगी में जो हमारे अंदर बीमारी पनप रही है, या जिस बीमारी से हम और आप, जिस रोग से हम और आप ग्रसित हैं, तो वहाँ से कुछ न कुछ हमें समस्या मिलता है सुनने को। जैसे अगर कोई व्यक्ति इस जाड़ा के सीज़न में जो आने वाला है, वातावरण के साथ अगर एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उनके बॉडी में अगर सीजनली बीमारी का इफेक्ट होगा, दम्मा का इफेक्ट होगा, गेठिया का इफेक्ट होगा, यूरिक एसिड का इफेक्ट होगा, तो ये शुरुआती जो ठंड के सीजन होते हैं, इनमें उनको डिस्टर्बेंस महसूस होगा। या तो वो इस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं, या हमारे प्रोडक्ट जब काम करना चालू करते हैं तो उनको इस तकलीफ़ का एहसास दिलवाता है। जैसे अगर किसी को एलर्जी है सीने में, माइग्रेन का एलर्जी है, दम्मे का एलर्जी है, साइनस का, तो ये खांसी, ये जुकाम हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए बढ़े नज़र आए। लेकिन ऐसी अवस्था में हमें समझना होगा कि हमारे जो साइलोसेफ और साइलो प्लस के जो प्रोडक्ट हैं, आखिर यह इतना ज़्यादा क्यों हमें और आपको समझने के लिए मजबूर कर रहा है,
कि आपके अंदर की जो समस्या है, जो बीमारी है, वह हमारा आयुर्वेद नहीं, आपके अंदर पल रहा वह इन्फेक्शन है, जिसे हमारा ये प्रोडक्ट पकड़ लिया, देख लिया। लगातार हम लोग कई सप्ताह से हमारे इस साइलो सेप में, इस साइलो प्लस में जो आयुर्वेदिक गुण हैं, जो आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं, उसके जो फायदे हैं, उसके बारे में लगातार हम और आप पर्चे देते आ रहे हैं, इनके फ़ायदे को, इनके फीलिंग को, इनकी गुणवत्ता को, और कई सारे असाध्य बीमारियों से हम लोग बाहर आते जा रहे हैं। लेकिन अब हम लोग इतनी ऊर्जा में हो चुके हैं कि मार्केट में ऐसे लोगों को हम और आप इस प्रोडक्ट को देंगे, और इस सीज़न में जहाँ पर जारे अभी बहुत कहर ढालने के मूड में आने वाला है, तो ऐसी स्थिति में हमारे प्रोडक्ट अगर वो यूज करते हैं, अगर उनकी बॉडी में कुछ समस्या है तो दिखाएगा। तो कौन सी समस्या हमारी बॉडी में इन है, क्या परेशानी है, इसी चीज़ को मैं जो अभी तक आयुर्वेद के जिंदगी को जो अब अपनाया, लोगों के बीच में जब आयुर्वेदिक प्रोडक्ट चलाया, खुद खाया, लोगों को खिलाया, कई तरह के रोगों से बाहर लाया, यहाँ तक कि कैंसर पेशेंट से भी कई बार सामना हुआ, और वो लोग कई तरह के कीमो, कई तरह के रेडिएशन जो कर चुके थे, आज आयुर्वेदिक के सहारे वो सब प्रोसेस से बाहर आ चुके हैं। तो ऐसा शुरुआती में हम और आप कभी साइलो सेफ या साइलो प्रोडक्ट को वैसे व्यक्ति को दे देते हैं जिन्होंने कभी कोई आयुर्वेद का प्रोडक्ट नहीं खाया। तो हो सकता है कि शुरुआती दिन में उनको कफ की समस्या बढ़ जाए, खांसी की समस्या बढ़ जाए। तो हमारा ये प्रोडक्ट क्या करता है कि आपके अंदर जो इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन को बाहर करता है। जी हाँ, हमारा प्रोडक्ट प्राकृतिक रूप से साफ सफाई 3 तरीके से करता है। पहला मलमूत्र से, दूसरा हमारे पसीने से, तीसरा कफ के माध्यम से। ये तीनों तरीका हमारे अंदर अगर अनबैलेंस है, अगर हमको बीमारी देने का एक प्रोसेसिंग अपना चुका है, बीमारी देने का एक कारक बना चुका है, तो हमारा ये प्रोडक्ट या तो आपको इस सीज़न में जो जाड़े का मौसम आने वाला है उसमें आपको ये एहसास दिलाएगा, खांसी का बलगम बाहर निकालेंगे, तो समझना चाहिए कि हमारे बॉडी को इसको निष्कासन करने के बाद हमारा बॉडी आने वाले कई मौसम को झेल जाएगा, दोबारा इस तरह के प्रॉब्लम नहीं आ सकते हैं। आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आते हैं, तो मैं कारण का पहले कारण को मैं समझाने की या समझने की कोशिश करता हूँ। जब हम भोजन करते हैं, और भोजन करना प्रतिदिन सबको बहुत प्यारा है, सुबह शाम दोपहर हम लोग भरपूर भोजन का सहारा लेते हैं अपने आप को, ज़िंदगी को स्वस्थ और मजबूत बनाने के लिए, हर तरह के वर्क को पूर्ति करने के लिए। लेकिन जब हमारा भोजन पेट में जाता है और वह 2 घंटा के अंदर पाचन क्रिया को कंप्लीट नहीं करता है, पेट हमारे खाली नहीं होते हैं, तो वह भोजन हमें और आपको परेशान कर सकता है, आलस दिला सकता है, आपको देहचोर बना सकता है, आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है। उसी प्रकार जैसे जानवर को अगर आप देखते हैं तो भोजन करने के बाद वो बैठ जाता है। अगर किसी को अगल बगल में या किसी के घर में जानवर या किसी को पड़ोसी में देखिएगा, तो वह जब भर पेट खा लेता है वो जानवर भोजन, तो वह फिर वो खड़ा नहीं रहता है, वह बैठ के अपने आप को भोजन को पचाने में समय लगाता है, और यह 2 से 3 घंटा तक वो लगाता है। उसी तरह जब इंसान भी अपने पेट को भर लेता है भोजन से, तो उसको पचाने में
समय लगाता है, आराम खोजता है, और ये आराम उसको हर काम को करने से रोकता है। जी हाँ, ये एक नॉर्मल है, और यहीं से कई तरह के समस्या स्टार्ट होते हैं। हमारे पेट से, हमारे खाने के तरीके से हम ज़रूरत से ज़्यादा भोजन डाल लेते हैं जितना बॉडी को नहीं चाहिए, और उसको पचाने के लिए जो हम लोग एक्स्ट्रा समय लगाते हैं आराम के माध्यम से, तो वो हमारे बॉडी को, हमारी मानसिकता को, यानी कि अगर कंप्यूटर का प्रोसेसिंग कमज़ोर हो, हमारा प्रोसेसिंग को कमज़ोर करता है, और हमें अपने ज़िंदगी के महत्व से दूर रखने का एक कारक बनता है ज़्यादा भोजन करना। जी हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा भोजन करेंगे तो आप और हम उस मंजिल से हर पल दूर हो जाएंगे, चाहे वह कितना हो संघर्ष करके आप उस मंजिल तक क्यों नहीं पहुँचे हैं। पहला कारक, अगर 2 घंटा में आपका पेट खाली नहीं होता है तो आप आने वाले समय में बहुत सारी बीमारी का कारक बन जाएंगे। आपका भोजन करने का एक अनियमित तरीका, अनियमित रूप से भोजन करने का एक प्रोसेस, तो ये जो चीज़ है, जैसे जानवर भोजन करके आराम खोजता है, तो क्या इंसान भी जानवर की तरह होते जा रहा है? अगर मेरी बात थोड़ी सी भी समझने की स्थिति में है तो ज़रूरत से ज़्यादा आज के बाद भोजन नहीं करने हैं। हाँ, अब हम इस उम्र में आ चुके हैं भोजन कर कर के, तो इसकी तो आदत पड़ चुकी है। जी हाँ, भोजन से हमको चाहिए क्या? भोजन से हमको क्या चाहिए? हमको पोषण चाहिए, हमारे आँख को, हमारे हार्ट को, हमारे दांत को, हमारे ब्लड को, हमारे जीभ को, हमारे बाल को, पूरे हड्डी को, त्वचा को पोषण चाहिए। तो क्या वो सारे पोषण जो दिनचर्या में शामिल है हमारा भोजन, उससे हम ले पा रहे हैं? जी नहीं, जी नहीं। क्यों? क्योंकि आँख को जो विटामिन चाहिए वो विटामिन हो सकता है कि आपने लगातार कई दिनों से लिया ही नहीं। जो ओमेगा 3, ओमेगा 6 तीसी के तेल से मिलता है, वो दिमाग को ऊर्जा देता है। पहले जो भी तीसी के तेल भोजन में डालते थे, यूज करते थे, उनका कभी बीपी, शुगर, थायराइड, मानसिक अनबैलेंस नहीं होता था, मात्र एक तीसी के यूज से, जिसको आज के डेट में हमारे पास डिब्बे बंद करके ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 के नाम से जाना जाता है। और वो तीसी, वो अलसी हमको और आपको कई तरह के बीमारी से निरोग रख के दूर रखता था। कभी नहीं सुने होंगे कि जो आज से 40 साल 45 साल मरने की अवस्था में गए, उनके बीच में दवा का इतना बड़ा पोटली दिखा है। जी नहीं, खटिया पे पड़े रहते थे, 8 से 10 दिन तुलसी पानी के साथ उनकी ज़िंदगी चलती थी। सब चीज़ सिस्टम ऑर्गन्स काम करना बंद भी कर देता था, उनकी जान नहीं निकलते थे। ऐसा सिचुएशन था। और जो भी हमारे किचन में हमें तीसी का, अलसी का यूज होता था, उसके तेल में हमारे पकवान बनते थे। लेकिन वो तो दूर हो गया, वो बीती बात हो गई। जिस तरह हम और आप समाज में आ चुके हैं, तो उस तरह से हम और आप फिर दोबारा पुनः नहीं बना सकते हैं। आज के डेट में स्वयं मैं भी या आने वाले सारे लोग पुनः उस प्रकृति के उस दौर को नहीं अपना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई जानकारी, कोई उपचार डिब्बे बंद में आते हैं, हमारे साइलो प्लस में मोरिंगा पाया जाता है, उसमें भी ओमेगा के बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर एक कैप्सूल से हमारे भोजन के सारे पोषक तत्व मिलते हैं, एक पोषक तत्व से अगर मिलते हैं, तो इसे कभी मत रोकें। ठीक है, किचन के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर नहीं आ रहा है। आज अगर हम लोग जूम में
या हमारे साइलोसेफ के इस प्रयास में अगर एक भी कैप्सूल हम लोग डालते हैं अपने बॉडी में, तो हमको और आपको महीने भर का जो भोजन है वो भोजन एक कैप्सूल के माध्यम से आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमको नियमित रूप से सुचारू रूप से आपको संतुलित जिंदगी जीने के लिए सक्षम है। दूसरी चीज है, बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है जीवाणु और विषाणु। अब जीवाणु और विषाणु की मैं अगर चर्चा करूं तो आज देख रहे होंगे कि हमारे परिवेश में बहुत सारे कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ रहे हैं। अगर जरा सा भी लाइट के करीब में जाइएगा, भगवान के पास जाइएगा, तो ऐसे ऐसे कीड़े दिखाई पड़ते हैं जो लगता है कि आंख से पहली बार देखा है, साल भर में तो दिखाई नहीं पड़ा, अब क्यों दिखाई पड़ रहा है। तो ये जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो भी महीना है, यह जीवाणु और विषाणु ऑटोमेटिक रूप से हमारे वातावरण में बन जाते हैं और एक नई जिंदगी कीड़े मकोड़े को प्रदान होता है। जो हम लोग आज के डेट में अगर बाहर निकलिएगा लाइट के पास, तो कम से कम 100 कीड़े तो नहीं दिखेंगे जो सीजन भर दिखाई नहीं पड़ते हैं। तो क्या उसको पोषण, उसको जीवन के जो अनुकूलन है वह हमारा प्राकृतिक दिया और वो एक कीड़ा के रूप में दिखाई पड़ा, तो हमारा बॉडी भी कई तरह के जीवाणु और विषाणु का संग्रह है। जी हाँ दोस्तों, हमारी बॉडी में कई तरह के जीवाणु और विषाणु का संग्रह है। जीवाणु उसे कहते हैं जो जिंदा रहता है। हम जो खाते हैं, जो पीते हैं, जो पोषक तत्व जो भोजन से मिलता है, उसको खा खा के परजीवी के माध्यम से वो अपने आप को जिंदा रखता है और अपना एक रूप तैयार कर लेता है, तो हमको और आपको एक बीमारी का कारक बन जाता है। उसी तरह विषाणु जिंदा तो नहीं रहता है लेकिन कभी मरता भी नहीं है। एक विषाणु करने का मतलब है वायरस, एक तरह का जहर जो हमारे शरीर में वातावरण के माध्यम से, एक दूसरे के संपर्क में आने के माध्यम से हमारे अंदर अगर छुपा हुआ है तो कभी भी ऐसा परिवेश पाएगा, ऐसा इन्वायरमेंट पाएगा और अपने आप को वो रूप में आ जाएगा। जैसे कि चेचक आते हैं सीजन में, उस तरह की बीमारी आते हैं, एक छोटा सा रूप है चेचक। उसी तरह हमारे अंदर जीवाणु और विषाणु का एक महाजाल घूम रहा है, जो जितना ज़्यादा बीमारी से ग्रसित है, जितना ज़्यादा तकलीफ से ग्रसित है, वो उतना सारा जीवाणु और विषाणु को अपने बॉडी में अनजाने और अनजाने में लेके घूम रहा है। और उसी बीच हमारे साइलोप्लस और साइलोसेफ जब प्रोडक्ट से परिचय होता है उस बॉडी को, तो जीवाणु और विषाणु को खोज लेता है। और मैं तो बताया हूँ कि इसमें कार्डियोसेफ है, इसमें मोरिंगा है, इसमें नोनी है, इसमें स्पुरुलिना है, इसमें जिनसिंग है, इसमें शतावरी है, इसमें स्पुरुलिना है, और ऐसे जो मिल जाते हैं तो उसको रखेद के हमारे बॉडी से बाहर लाते हैं, जिंदा नहीं रहने देते हैं। युद्ध चलता है जब हमारे बॉडी के अंदर ये हर्ब्स जाते हैं और उस युद्ध का कुछ न कुछ आते हैं इफेक्ट हमारे बॉडी के अंदर। जैसे अगर किसी के अंदर विषाणु की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा तो वह दाने के रूप में उसके बॉडी में उभरेंगे। दाने जैसे एलर्जी, एक्जिमा, चेचक या जलन, कहीं खास जगह पे खुजली, तो समझिए कि हमारा बॉडी विषाणु से बहुत ज़्यादा ग्रसित था। और जब इतनी ज़्यादा ग्रसित होने के बाद छोटे से इफेक्ट हमारे को दिखाई पड़ते हैं, तो जो ये देता है उस पर वो भारी पड़ जाते हैं कि तुमने ये क्या दे दिया। अरे भाई, आपके अंदर जो चीज़ है, जो जहर है, उस जहर को ये ख़त्म करने जा रहा है और आप उसी जहर में जीना चाहते हैं। और हमें जहरीला शब्द और जहरीला उच्चारण
और इस प्रोडक्ट को जैसे तैसे बोलते हैं। समझने का चीज़ है सर, समझाने का चीज़ है। अगर आज हम लोग कहीं से भी अगर ऐसे लोगों के पास जाते हैं, और जाते क्या हैं, जब हम और आप खुद यूज किए हैं। मैंने सुना है पटेल सर को 2 से 3 महीना बहुत खुजली में रहे हैं, मैं खुद भी रहा जुलाई के महीने में। तो क्या हमारे अंदर वो विषाणु थे हमने झेला है, हमारे निवाज पटेल सर ने झेला है। मैं उनकी एक जूम में टेस्टिमोनियल में मैंने देखा है, उनके नाखून के रंग जो परिवर्तन हुए वो सारे चूस रहे थे। एक जहरीला टॉक्सिन जो बॉडी में छुपा हुआ था, उसको वो विषाणु जीवाणु उसको पिए जा रहा था। और इनके उम्र के साथ इनकी अवस्थाओं को पुनः, उम्र है 50 साल का तो 65 साल को दिखा रहा था। यानी कि वास्तविक उम्र से आपको 10 साल 15 साल 25 साल पीछे ले जाएगा। और जब दिखेंगे 40 साल की उम्र में 65 साल के, तो निश्चित है हम और आप विषाणु के चपेट में, जीवाणु के चपेट में आके मृत्यु के काफ़ी करीब पहुंच रहे हैं। इसमें कहीं बीमारी दिखे या नहीं दिखे, हम और आप अंदर से स्वस्थ नहीं रहेंगे कभी भी। हमेशा एक तकलीफ का आह लगेगा, लेकिन क्या कहूँ, किससे दिखाऊं, कहीं चेकअप में नहीं आएगा, कहीं चेकअप में नहीं आएगा। और ये जब चेक कर लेता है ना, तो आपको इसके साथ टिकने होंगे, इसके साथ टिकने होंगे। और जब आप इसके साथ टिक जाइएगा तो निश्चित है उम्र जो भी हो, मज़ा आएगा ज़िंदगी को जीने में। मात्र 1 महीना 2 महीना 3 महीना इसके स्वाद को समझना है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे हर्ब्स हैं जिसका स्वाद हमारा जीभ नहीं लिया है। जी हाँ दोस्तों, हम कुछ भी खाते हैं उसका स्वाद हमको पता रहता है, चाहे वो आंख बंद करके ही क्यों न मिले। और इसका स्वाद जब जीभ नहीं मिला है तो डायरेक्ट बॉडी को समझना है, डायरेक्ट इस बॉडी को समझना है कि हमारे अंदर जो स्वादिष्ट चीज़ आया है, इसका मैं कहाँ कहाँ उपयोग करूँ, किस किस अंग को मैं बांटूँ। तो ऐसी स्थिति में यह साइलोसेप और साइलो प्लस जो अनेकों कष्ट के कारक लेके घूम रहे हैं, वहाँ से आपको यह चमत्कारिक रूप से बाहर लेकर आता है। अब बात करता हूँ कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हो सकते हैं जिनको फर्स्ट बार यूज करने के बाद बार बार लेटरिंग हो, बार बार ये हो, लेकिन हाँ जब उस तरह का प्रोसेस आ जाता है तो ध्यान दीजिएगा, आपको कमजोरी नहीं महसूस होने देगा। अगर थोड़ा सा भी चेक करने की शक्ति है, अगर आप पहला दूसरा तीसरा 5वां दिन आप खाएं और आपको बार बार शौच जाने का महसूस हो रहा है, तो आप जाएं। आपकी टंकी, जिस तरह हमारे घर में साफ सफाई के तो कचरे निकालने के तो बाहर एक पार्ट्स तो बने ही हैं, मल मूत्र का स्टोर करने का जगह है, उसी तरह हमारी बॉडी में भी मल मूत्र का एक टंकी बना हुआ है, जो हो सकता है कि पूरी ज़िंदगी कभी साफ उसकी सफाई नहीं हुआ हो। जो भी खाते जा रहे हैं वह जमा है, किसी का तो 6 महीना से, किसी का तो 6 साल से। तो ऐसी स्थिति में ऐसे हर्ब्स जाते हैं तो सबसे पहले उसको देख लेते हैं कि रुक, अब तो तुम्हारा दिवाली दशहरा बना के रखूँगा, तुम रहो या तो मैं रहूं। तो ऐसी स्थिति में जिनके पाचन शक्ति, वात पित्त कफ दोष लगातार हो, गैस की समस्या लगातार हो सकता है कि वोमिटिंग हो सकता है कि बार बार आपको लेटरिन जाना महसूस करे, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा पसीने आए, हो सकता है कि आपके सर्दी जुकाम बढ़ जाए। तो ये चीज़ समझने का चीज़ है कि जिस चीज़ को ये पकड़ लिया है उसी चीज़ से आपको अब मुक्ति का समय आ गया है। एक मकान में अगर दिवाली का समय है, मरम्मत करने के लिए मिस्त्री बुलाइएगा
तो आपको सही रूप से लाने के लिए उसको कितना तोड़ फोड़ करता है। लेकिन हमारा यह प्रोडक्ट तोड़ फोड़ नहीं करता है, केवल साफ सफाई झाड़ा पोछ करता है। और इतना में अगर आपको अगर तकलीफ होता है तो सच में इस धरती पे अभी आयुर्वेद से आपका परिवार और आप और आपका समाज बहुत दूर हो चुका है। अगर ये दूरी लगातार बनता रहे तो वो समय आने वाला है जब एक बच्चा पैदा होगा तो उसको शुगर रहेगा, उसको कैंसर रहेगा, उसको ट्यूमर रहेगा। जी हाँ दोस्तों, वो हम भी पुरुष हैं, हम ही स्त्री हैं, हम ही वो सारे चीज़ हैं स्त्री और पुरुष के रूप में जो इस गंदगी को वहन कर रहे हैं। और आज अगर एक बच्चा जन्म ले रहा है, वो जॉन्डिस का मरीज हो जा रहा है, उसे कई तरह के 5 साल में अगर उसको सुरक्षा नहीं दिया जाए तो आगे का 50 साल वो नहीं जी सकता है। तो अगर इस चीज़ से अगर हम लोग आज और आप भली भांति परिचित नहीं रहें कि हमारा आयुर्वेद हमें कैसे निरोग रखता है, क्या कारण है, तो ऐसी स्थिति में हम और आप या हमारा कल का वंश अगर बच्चे को उत्पन्न करे या तो न करने की स्थिति में रहेगा। एक बच्चा को आज के डेट में उत्पत्ति करने में एक माँ को कम से कम सारे क्रिया विधि को अपना के खुद को और बच्चे को बचाना पड़ता है। अगर नर्सिंग होम में चल जाइएगा तो सारी स्वस्थ महिला जो कई सालों से माँ नहीं बन पा रही हैं, अगर माँ बन गई तो बच्चे को कैसे जिंदा रखें उसके लिए परेशान है। मैं कैसे बच्चे को बाहर निकाल पाऊँ, 9 महीना कैसे सह पाऊँगा, झेल पाऊँगा, यही परेशानी में उनका और उनका सारा परिवार ये रहता है। कारण वही चीज़ कि अगर आज हम लोग आयुर्वेद को मजबूती से नहीं पकड़ें, आज इस प्रोडक्ट के जितने भी हर्ब्स हैं, आने वाले जितने भी हर्ब्स होंगे, अगर वो किसी चीज़ की जानकारी हमारे अंदर छूट जाता है तो हम लोग उस समाज को निर्माण करने के लिए जा रहे हैं कि जो बच्चा जन्म होगा वो काफ़ी अलग तरह से जिंदगी जी पाएगा, या होगा ही नहीं। बहुत ये जनसंख्या ये जो हम लोग आयुर्वेद से जो दूरी बना के जो चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक जनसंख्या को कंट्रोल करने का कारक बन जाएगा। उसी प्रकार जैसे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती थी तो युद्ध के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता था, जानवर जब जंगल में बढ़ जाते थे तो शिकार के द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता था। आज हमारा इंसानी ज़िंदगी इतना अनबैलेंस हो चुका है कि इसको प्राकृतिक कंट्रोल करेगा तो इसके बहुत भयंकर परिणाम सामने आएंगे। वैसा परिणाम जो मैं समझ रहा हूँ आज के डेट में, अगर किसी भी नर्सिंग होम में चल जाइएगा, 10 बच्चा में से 8 से 7 बच्चे तो जॉन्डिस के शिकार होते हैं। उनको बहुत शुरुआती 15 दिन 20 दिन काफ़ी मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ उनको सेफ रखना पड़ता है। अगर आगे मैं अगर बात करूं एक चीज़ और, अगर किसी को बुखार आ जाए तो बात इस चीज़ को समझिए कि आपके बॉडी में बहुत लंबे समय से प्रोटीन की कमी है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम की कमजोरी है। तो ऐसी स्थिति में जैसे ही हमारा ये प्रोडक्ट जाता है वो चेक कर लेता है और आपके बॉडी में वो तापमान खोजता है। तापमान इसलिए जरूरी है कि आप देखते होंगे कि कोई अगर बच्चा नहीं, अगर कोई पक्षी मुर्गा हो अपने बच्चे को, अपने अंडे को सेवती है, गर्मी देती है, और ये विज्ञान भी जानता है कि वह गर्मी के कारण अपने बच्चे को नर या नारी में या स्त्री या पुरुष में केवल एक तापमान के माध्यम से बच्चे में वो चीज़ उत्पन्न कर सकता है। मात्र 1 डिग्री के 1.5 डिग्री के 1.25 डिग्री के अंतर से पक्षी में
लिंग का अंतर हो जाता है। तो क्या हमारे अंदर जो हार्मोन्स हैं, जो हमारे वंश को उत्पत्ति करते हैं, उसमें अगर किसी भी तरह का तापमान का अंतर होगा तो उस तापमान को कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर का जो प्रोटीन है, हमारे अंदर का जो टेस्टोस्टेरोन है, हमारे अंदर का जो एलिक एसिड है, वो सारे मिलके आपको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करना चाहेंगे और 2 से 3 दिन के लिए आपके तापमान को बढ़ाते हैं, फिर आपको एडजस्ट कर लेते हैं बिल्कुल सुरक्षित। इस बीच में अगर दवा भी ले लीजिएगा, बुखार उतारने का काम नहीं करता है। लेकिन अब मैं बात करूंगा उस चीज़ का जहां पर आज के डेट में सबसे ज़्यादा समस्या आने वाला है, और वह है 2 प्रकार के पेशेंट। पहला पेशेंट गठिया, दूसरा दम्मा। ये दोनों पेशेंट के अंदर इसी प्रकार बीमारी छुपा हुआ रहता है, जितना मैं बताया जिस तरह से। अगर उनके पास ये प्रोडक्ट जाता है तो हो सकता है कि इतना था दर्द मिले कि जिसको वो झेल नहीं पाए, यानी कि आपके हर अंग में आपके यूरिक एसिड इतना ज़्यादा अनबैलेंस हो चुका है कि आपको उससे निकालने में इस प्रोडक्ट का जो एनर्जी है कम पड़ जा रहा है। जी हाँ, एनर्जी कम पड़ जा रहा है और यूरिक एसिड ज़्यादा है। यूरिक एसिड है क्या कि जब भी यूरिक एसिड किसी को बढ़ता है तो वह हमारे जॉइंट पे, जैसे उंगली पे या एड़ी के पास एक क्रिस्टल जैसा सुईनुमा आकृति बना लेता है। क्रिस्टल, जैसे इस नब को देख रहे हैं, इसको क्रिस्टल कहते हैं। इसको अगर सुई के जैसा बना दिया जाए और चमड़ा में फिट कर दिया जाए तो चुभेगा, जलेगा, जलन रहेगा। तो हमारा यूरिक एसिड भी वो क्रिस्टल का रूप ले लेता है, और जिसको बार बार दर्द होता है, सहने युक्त या असहने युक्त, और उसको आदमी झेलता है इसलिए कि हमारे पास पैसे नहीं है दिखाने का। डॉक्टर के पास जाते हैं, 4 गो दवाई दे देता है, 4 दिन सही रहता है, फिर दवाई का असर ख़त्म, फिर वही चालू। अब मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है, मैं इस बीमारी से के साथ जीना पसंद करूंगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करूंगा। उनके पास कोई चारा नहीं है बाहर आने का सिवाय आयुर्वेद का। अगर इस आयुर्वेद को वो छोड़ दिए, हम छोड़ दिए, आप उनके कारण छोड़ दिए, तो निश्चित है हम और आप फिर कमज़ोर हो रहे हैं एक नए जनरेशन को कमज़ोर करने के लिए। इसलिए बिल्कुल नॉलेज की ज़रूरत है, नॉलेज की ज़रूरत है। अगर आपके पास है तो मैं आपसे लूँगा, कहीं से भी अगर इस प्रोडक्ट की नॉलेज अगर प्रतिदिन भी हम और आप बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारा और आपका बस इतना ही प्रयास है कि आने वाला सृष्टि में जो परिवर्तन दिखता है एक आयुर्वेद का, उसमें हमारा और आपका भी एक स्थान हो। अब मैं कुछ क्वेश्चन लूँगा क्योंकि आज टेस्टिमोनियल डे भी है। 8:50 हो चुके हैं, मेरी बातें तो चलती रहेगी। अगर किसी भाई बंधु का कुछ क्वेश्चन है आज है तो उसको शेयर कीजिए। मैं बोलता चला जा रहा हूँ लेकिन आज होने चाहिए। मैडम, रेखा मैडम जी आइए, और आज जो भी क्वेश्चन है लोगों का, अगर हमारे भाई बंधु हैं तो एक दूसरे से शेयर करें, एक दूसरे को समझें बुझें। यस सर, थैंक यू आर्या सर, बहुत लाजवाब जानकारी, बहुत शानदार। और आज का क्वेश्चन भी हमारा कल की तरह बेहतरीन रहा। बहुत अच्छा जानकारी आज आपने दिया, एकदम शानदार तरीके से आपने बताया कि किस तरीके से हमारा प्रोडक्ट हमें सेव करता है। और आयुर्वेद से सच कहा आपने कि हमारा नाता बहुत दूर हो चुका है। आदि परेशानियां कहना चाहिए या फिर जितनी बीमारियां, उसका मुख्य कारण यही है कि हम तो आयुर्वेद से बहुत दूर हैं। और कहते ना, चटमंगी पट ब्याह की बात को कारगर करते हुए तुरंत इमीडिएट इफेक्ट के चक्कर में हम पड़ते हैं और
भी जरा सा प्रॉब्लम हुआ सीधा मेडिकल स्टोर जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जो जड़ है समस्या की उस पर कभी हम काम नहीं कर रहे। इतना जी जी पौधा लगाया है तो पानी घर में डालना चाहिए, पत्ती में डालने से या पौधे के ऊपर डालने से उसका इफेक्ट नहीं होता। तो वही हम भी यही करते हैं, बीमारी आती है तो हम लोग ऊपर ऊपर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उसका बेस नहीं समझते कि आखिर ये आया कैसे। है ना सर? जी जी तो सही आपने बताया। और बाकी में ये हमारे जी ने बहुत एलर्जी बर्दाश्त किए, इनकी जो ईचिंग थी उसको देख करके मैं डर गई थी सच बताऊं तो। नमस्कार कर रहे हैं आप। नमस्कार सर, नमस्कार। हम भी जस्ट आए फील्ड से जी, तो इनकी ईचिंग से वाकई सर मैं कहूँ तो मैं डर गई थी, इतनी भयानक इनकी ईचिंग बाहर आई कि मैं बिल्कुल मतलब इनकी बर्दाश्त करने की क्षमता को देख करके मैं बचकी हो गई थी कि बाकी में कितना ये मार्केट का कोई भी अंग्रेजी दवा क्रीम लगा लीजिएगा काम नहीं करेगा जब तक कि पूरा का पूरा आउट नहीं करे। और जब आउट हो जाता है तो चेहरे का ग्लेजिंग और बॉडी का एनर्जी एक 22-23 साल का लड़का के जैसा हो जाता है। और मैं देख रहा हूँ आप दोनों मतलब आश्चर्य करते हैं कि स्किन इतनी स्मूथ हो गई है, इतनी शाइनिंग हो गई है, और मतलब वो बाकी वो बच्चों के जैसे मतलब जैसे बच्चों का रहता है ना बहुत प्यारा सा स्किन आ जाना, पूरा वैसा हो चुका है। पूरे अंडर आर्म्स में हो गया है, इधर दोनों जांघों के बीच में जो था उधर हो गया था, वो पूरा साफ हो चुका है। और अब इतना अच्छा हो गया कि हम मतलब जिन्होंने नहीं देखा है वो विश्वास नहीं करेंगे कि सच में ऐसा होता है, लेकिन हमने झेला है उस चीज को, उस तकलीफ को भी हमने झेला है, तो आज उनकी खूबसूरत स्किन को भी आज हम देख रहे हैं। जी जी बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा होता है, बिल्कुल फैक्ट है कि ऐसा होता है। ये वायरस है जो हर इस पृथ्वी पे जो जन्मा है और जो मरेगा सबके अंदर रहता है। और यही वायरस जो है कार्डियोसेप का एक रूप है। कार्डियोसेप जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना इस सिस्टम में, जैसे आप लोग सब लोग जानता है कि लोहा को लोहा काटता है, सांप के जहर को सांप का जहर ही उतारेगा, है कि नहीं? कोरोना जैसे वायरस को कोरोना ही उतारेगा, है कि नहीं? तो ऐसे वायरस जो हमारे बॉडी में छिपा हुआ है, जो हमको बार बार बुढ़ापा की ओर लेके जा रहा है, हमारे स्किन को खा रहा है, हमारे गुर्दे को खा रहा है, हड्डी को खा रहा है, दांत के मांसल को खा रहा है, तो कार्डियोसेप वो कीड़ा जिसकी जानकारी मैं आपको जूम में दिया था, वो खा गया, जीने नहीं दिया, भाग मेरा जगह आ गया। यस आया। मैं किस पॉइंट से आज किस पॉइंट पे बात किया हूं, जो इस जूम मीटिंग को निगलेक्ट करेगा यानी कि खुद को निगलेक्ट कर रहा है। एक एक बात जो हम लोग आप लोग जो शेयर करते हैं ना, यहाँ जमा रहता है, और मैं जानता हूं, लेकिन सब चीज एक ही जगह प्रस्तुत करने का सिस्टम नहीं है। समय समय पे सब चीज पूरा होगा, हर किसी का प्रश्न। यस सर, ठीक सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आर्या सर। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बने हुए हैं, उनका सवाल भी होगा, जिनमें हमारे सबसे पहले तो हैंडल्स ऑलवेज आते हैं मिस्टर नवा कृष्ण विश्वास सर। नवा कृष्ण विश्वास सर, आपका इस महामंच पर बहुत बहुत स्वागत है, आपको मैंने इंट्रोडक्शन किया, मोस्ट वेलकम सर। कुछ क्वेश्चन है तो बिल्कुल कर सकते हैं। आज हमारे आर्या सर आपको यहाँ पर आंसरिंग करेंगे, या फिर अगर आप अपने मन की बात कुछ रखना जी जी, मन की बात बोलिए, अगर आगे हैं तो हम लोग हैं जी। यस सर, वेलकम सर, वेलकम। तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बधाई सबको, मैडम आपको भी बहुत बधाई। आज सबसे अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा। यस सर। घर का जो फॉर्मूला है तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा, तो टॉक्सिन को रिड्यूस करना पड़ेगा जी। आपको समझ में नहीं आया, जो पहले डर ने कोई बोला, पहले टॉक्सिन को शरीर से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो उसको कभी रिड्यूस हो सकता है, घाव से हो सकता है, टॉक्स से भी हो सकता है।
शहर में हम जो टेस्ट में से बताया मैडम, हेलो जी 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 बोलिए सर, मैं सुन रही हूँ। मैंने भी 2-3 जगह लगाया है मैडम, आप शहर का पता है बुखार के जो बताया, तो बुखार का जो कारण है प्रोटीन का है कमी है, ये सही बात बोला था। और बुखार में हम इस्तेमाल किया मैडम साइलो प्लस और वो साइलो दोनों यूज किया, लेकिन क्या बोल के यूज किया मैडम, लो जी 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 कैप्सूल को बोल के पानी में मिला के उसको पिलाया। नवाकृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है आपका भाषा। समझ में आती है सर, इनका वॉइस क्लियर नहीं होने, आधी बातें समझ नहीं आती। इतने दिनों में केवल एक ही दिन बहुत अच्छे से समझ में आया था। माइक जी, और आगे देखिए, इनकी आवाज़ नहीं आ रही है क्लियर। आवाज़ तो आती है लेकिन क्या बोल पा रहे हैं वो हमको समझ में नहीं आ रहा है शायद। हाँ सर, आवाज क्लियर नहीं समझ में आता कि आप क्या बोल रहे हैं। आप ना मैसेज के माध्यम से आप सर से पूछ लीजिएगा, जी 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 क्योंकि वॉइस क्लियर समझ नहीं आता आप बोल क्या रहे हैं, समस्या क्या है, बस इतना मुझे समझ में आए। जी बोलिए 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 सर। बुखार के लिए आप है ना, बुखार के लिए दवा दिया था, वो थायरोग्लास को खोल के अलग का पानी में मिला के उसको पिलाया, उसका बुखार छूट गया। हाँ बुखार छूट गया। जी 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 क्या बात। और उसका कार्डिया का जो बीमारी था, उसमें कार्डिया का लिए यूज करने के लिए उसको थायरोग्लास इंजेक्शन है, और वो पेरोल के मिला दिया था बोल के, तो उसके मैसेज के कर दिया, वो भी आ रहा उसको। बहुत सही। मैडम बहुत अच्छा लगा आपका, जय सालो मैडम। जय सालो जय सालो। ये एक नया रिजल्ट है हमारे बीच में कि फीवर में भी शैलो प्लस को खोल करके दिया गया तो फीवर उतर गया, और गठिया में भी देखिए इन्होंने ऑयल में इसे घोल करके मिला करके मसाज की तो वहां पर भी दर्द से आराम मिला। तो माय डियर डायमंड लीडर्स, आप देखिए आपको जी 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 नए मिलेंगे। और एक टेस्टिमोनियल और मैं बता देता हूँ, क्योंकि अब जाड़ा का सीजन आ रहा है। जो भी दांत का समस्या अगर किन्हीं को आता है, दांत किधर भी, दांत में ऊपर या नीचे कहीं भी किनकनाहट या दर्द आता हो, साइलो प्लस को मंजन के रूप में निकाल लीजिएगा, और सुबह शाम 2 से 3 बार अगर आप उसको मंजन कर लेते हैं तो आपके किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम होंगे 2 से 3 दिन में दांत वाली खत्म हो जाएंगे। और नेक्स्ट लीजिए मैडम। यस सर यस सर। चलिए थैंक यू नवा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब है नेक्स्ट है हमारे पास नमिता दास मैम का। नमिता दास मैम आपको बहुत बहुत वेलकम करती हूँ, एडमिट का ऑप्शन दिया है आपका, मैंने बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम वेलकम। आपका कुछ क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। थैंक यू पैनल में बुलाने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। जितने हमारे डायनेमिक लीडर्स पैनल में हैं सबको नमन नमस्कार करती हूँ। मैं नमिता दास वेस्ट बंगाल से, और जबकि हमारे पापा जी को जो इशू हुआ था वो इशू मुझे भी हुआ था, मतलब बैक साइड में बहुत ईचिंग मेरा भी भर गया था, क्योंकि ये साइलो प्लस साइलो से खा के मेरा एकदम क्लियर हुआ है। और जो दाग जो थे ना ब्लैक ब्लैक दाग, वो भी दाग खत्म हो गए हैं। दाग अब दिखाई नहीं देता था, बहुत खराब लगता था। और ईचिंग में इतना ईचिंग कि जब भी मैं कोई भी दवा खाती थी, मतलब एक दिन ठीक रहता था, उसके बाद फिर ईचिंग चालू हो जाता था। लेकिन जब से मैं साइलो प्लस साइलो से खाई हूँ, बस वो ईचिंग भी खत्म हो गया और ऊपर वाला के दया से वो दाग भी चला गया। लेकिन मैं सर से एक क्वेश्चन है मेरा, जी जी वेट लॉस में ज्यादातर साइलो प्लस काम करता है या साइलो से? साइलो प्लस मैम, साइलो प्लस जी 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 में साइलो प्लस सबसे फास्ट रिजल्ट देता है
लॉस के लिए अगर को देना है तो आप साइलो प्लस आंख बंद करके दे सकती हैं, बहुत जबरदस्त वेट लॉस होता है। नहीं, मैंने उनको बोला है, उनको पीरियड का भी थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं सोच रही थी साइलो प्लस साइलोसेक दोनों एक साथ देने से कैसा होगा। कितना उम्र है उनका? जी उम्र कितना है? नहीं समझे, फिर से बोलिए। एज कितना है जो जिनको पीरियड का प्रॉब्लम बता रहे हैं? 31। 31। हाँ, एक बेटा है। एक बेटा है। लेडीज सर। एक कैप्सूल आपको मॉर्निंग में उठ के लेने हैं अच्छा और दो साइलो सेफ अच्छा शाम में 4 से 5 बजे करीब। अच्छा, मैंने साइलो प्लस एक मॉर्निंग में, हाँ, साइलो तो इवनिंग में। इवनिंग में। तीसरा दिन सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे, लेकिन मैं सख्त मना करूंगा जब भी किसी माँ बहन बेटी को पीरियड स्टार्ट हो उस बीच में ये दोनों प्रोडक्ट बंद रहेंगे। मैंने ये खुद आजमाया है, मेरा जब खुद पीरियड हुआ था मैंने साइलोसेक साइलो प्लस नहीं खाया था, मुझे मालूम है, मैं मेडिकल लाइन से हूँ। जी जी तो जी। उस वक्त कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए। हाँ, तो जो भी हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है, हो सकता है कि मेरा मोटिवेशन आपको ऊर्जा दे दे, लेकिन जो भी माँ बहन या जो भी पीरियड के दौर से गुजरेंगे, जितने दिन रहेंगे उतने दिन के लिए ये साइलो सेफ और साइलो प्लस बंद रहेंगे। फिर जिसे आप रूटीन को अपनाते हैं उस तरह से फिर से आप नॉर्मल फिट ले सकते हैं पीरियड के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी। क्या बात, बहुत बढ़िया। सर अगर मान लीजिए कोई ऐसा है जिसे ये अभी तक मान लीजिए नहीं पता है और लोग खा रहे हैं, तो उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, बैड इफेक्ट है क्या, कुछ दूसरा जी, बता दीजिए प्लीज। अगर वो खा रहे हैं तो उनके जैसे पीरियड स्टार्ट हुआ, अगर उस बीच में खाएंगे तो उनके बॉडी से आयरन और कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में आउट हो जाएंगे। ओह माय गॉड। उस वक्त ज्यादा पीरियड होता है, कोई भी मेडिसिन खाइए उस वक्त हाँ। ज्यादा पीरियड होता है, क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ तो मुझे मालूम है ये चीज। जी, तो इस चीज़ को आज बहुत, इसीलिए मैं कहा कि बहुत सारे चीज़ हो सकता है कि हम बात कर रहे हैं हमसे नहीं बोला पाएगा, लेकिन आप लोग जब सामने आएंगे, क्वेश्चन आएंगे तो सारे चीज़ को समझा जा सकता है। सही बात। ठीक ना? मैं तो भी देती हूँ ये वर्ड, पहले बोलती हूँ कि पीरियड अगर पहले हो तो 7 दिन 5 दिन 6 दिन नहीं खाना है, उसके बाद नॉर्मल जैसे खाओ वैसे खाओ, बस खाओ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी मैडम, शुक्रिया, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार। और कभी कभी ऐसा होता है कि बाकी भी छोटी छोटी बातें हमें नहीं मालूम होती है, और ये सब आप लोगों के बीच आकर आप लोगों से चर्चा करके एक बात और, जो भी स्त्री लेडीज कुपोषण की शिकार हैं, यानी कि अपने खान पान को ध्यान में नहीं रख के अपने काम को और अपने परिवार को ज़्यादा प्राथमिकता दी हैं, वो कुपोषण के शिकार हैं। और उसी स्थिति में इस साइलो प्लस को आप हमेशा खाना खाने के बाद ही लें। क्या बात है। यस। जिनका वेट कम है, 40 से कम है, तो वो खाना खाने के बाद ही लें। जो भी खाना खाइएगा उससे जो ऊर्जा बनेगा वो पूरे एक समान आपके बॉडी में फैला के आपको ज़्यादा लाभ देगा। हम और आप बीमारी को नहीं समझे, बीमारी के कारण जो होते हैं उसको पकड़िए। हम और आप पहले से अगर जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपका वजन क्यों नाप लेता है कि नहीं? हाँ, तो वजन नापने का बस यही मकसद होता है कि आप वो अपने मानसिकता से यह जांच लेता है कि आप अभी कितने सक्षम हो अपने बॉडी को मेंटेन करने में। हमारी जो दवा चलेगी एंटीबायोटिक, वो आप झेल पाओगी कि नहीं, वो इसका एक अलग फॉर्मूला होता है वजन नापने का।
सही है, एकदम बिल्कुल सही। हेलो सर, हेलो। जी सर। बोलिए सर, मैंने वो जो बोला है जो फिजियोथेरेपी में नहीं लेने के लिए, देखिए जिसका शुगर है थायराइड भी हो सकता है, इसका क्या दे सकता है कि नहीं दे सकता है मैडम? क्या क्वेश्चन है? हेलो। जी बोलिए। किसी का शुगर है, लेडीज हैं जिनको शुगर भी है, हाँ, और शुगर है, पीरियड हो रहा है, उसका दे सकता है कि नहीं दे सकता? नहीं दे सकते हैं। शुगर वालों के लिए साइलोसेफ अमृत है। वह हर 4-4 घंटा के बाद 3 बार ले सकता है। साइलोसेफ अमृत है। एक दिन में हर 4 घंटा के बाद एक कैप्सूल 3 बार ले सकता है। एक कैप्सूल सुबह, दोपहर, शाम खाना खाने के बाद। मेरी बात को समझिए, जो शुगर के पेशेंट हैं, चाहे जिस उम्र अवस्था में हो, जब उनको लगे कि मेरा शुगर हमको बॉडी को परेशान कर रहा है, जोड़ों का दर्द में आ रहा है, हफनी दे रहा है, कफ दे रहा है, टटैनी दे रहा है, सुस्ती दे रहा है, दम फूल रहा है, और उसी स्थिति में साइलोसेफ खाना खाने के बाद सुबह, दोपहर, शाम ले, फिर आपको 3 दिन के बाद नॉर्मल हो जाएंगे। फिर 3 दिन के बाद, ऐसा नहीं कि आप फिर कंटिन्यू कर देना है, 3 दिन के बाद फिर नॉर्मल, एक मॉर्निंग में, एक इवनिंग में। जी आगे बढ़िए। थैंक यू सर, कनेक्ट आ रहे हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे बीच में है मिस्टर टीम ग्रेटिट्यूड से है जोगिंदर सर है, आपने हैंडल्स किया है। जोगिंदर सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम इस महामंच पर। आप अपने सवाल रख सकते हैं। यस सर। थैंक यू मैडम। आज का जो सेशन है बहुत बढ़िया रहा, और सभी नोवियन को मेरी तरफ से सत श्री अकाल, नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सत श्री अकाल सर, प्रणाम सर। हमारा एक सवाल है सर, जिसको हर्निया और गदूदें होती हैं, क्या उसको हम ये सेलोसेफ दे सकते हैं और ठीक हो जाता है? हर्निया का प्रॉब्लम है जी, हर्निया, और एक हर्निया होती है, एक गदूदें होती है, 2 प्रॉब्लम है किसी को। दूसरा क्या बता रहे हैं? जैसे मांगा था तो मैं बाद में दूंगा आपको पूछ के। तो क्या मतलब ये सेलोसेफ देने से मतलब उनको फर्क पड़ेगा, ठीक हो सकते हैं? केवल उनको साइलोसेफ दें, साइलोप्लस नहीं दें। जी। और साइलोसेफ जब भी दें तो उनको कम से कम गर्म पानी पीने के बाद जी 3 किलोमीटर चलना होगा। गर्म पानी चलने के बाद नॉर्मल जो टहलना होता है ना, वो 3 किलोमीटर उनको कम से कम टहलने होंगे सुबह और शाम। तो देखेंगे कि लगभग 15 दिन में उनकी हर्निया अगर शेप में आ गया, सही जगह पर चला गया तो ठीक है, ना तो ऑपरेशन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ज़्यादा प्रयोग करने का चीज़ नहीं है हर बीमारी के साथ। अगर किसी बीमारी को हमारा और आपका प्रोडक्ट ऐसे अंग के पास है जो ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप फास्ट रिलीफ लेने के लिए मेडिकल साइंस का उपयोग कर सकते हैं बंधु। जैसे उसी प्रकार, जैसे मान लीजिए कि मैं नदी में तैरना जान गया, हेलो, नदी में तैरना जान गया और आगे पुल बना हुआ है, तो क्या मैं अपना तैरने वाला गुण निकालूंगा? पुल बना हुआ तो पुल से पार जाना होगा ना जी।
जी जी हाँ जी तो मेरे मेरे कहने का मतलब है कि जब बीमारी अब तब में रहे और राहत नहीं दे, हमारे प्रोडक्ट राहत नहीं दे, अगर 15 दिन में वो सेट नहीं हो, उनको लाभ नहीं मिले, तो हर्निया का ऑपरेशन कराना ही कराना है। ठीक उसको ज़्यादा दिन तक लेके भी नहीं चले। अगर उससे मरीज हैं, अगर आपकी बात को मानने में सक्षम है तो सही बात है, अगर नहीं सक्षम है तो भाई हम और आप किसी को ये नहीं कर सकते हैं। हाँ जी, उसका तो इलाज रेडी है। हाँ हाँ जी सर थैंक यू सो मच। बस समझिए कि हम और आप बीमार हैं, सब पूरे दुनिया बीमार है। अगर आयुर्वेद का सहारा ले रहे हैं, तैरना जानते हैं, नदी को तैर के पार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ अत्यंत आवश्यकता है, पुल बना हुआ है तो पुल का भी सहारा लेंगे, है कि नहीं? तो डेफिनेटली सर, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे पास समय है, ये सबको जानता है कि मृत्यु अटल है, मृत्यु सबको आना है, लेकिन ऐसा थोड़े है कि मृत्यु के पास आज हम चल जाएंगे, बिल्कुल नहीं ना। तो बिल्कुल हम और आप अपने आप की जानकारी को इतना संतुलित रखेंगे, इतना कॉमन सेंस का उपयोग जरूर करेंगे कि कब किस साइंस की जरूरत है, उस साइंस को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, नेक्स्ट हमारे पास मिस्टर अनूप श्रीवास्तव जी का है। अनूप श्रीवास्तव सर फ्रॉम यूपी, आपको इनवाइट का ऑप्शन दिया सर, मोस्ट वेलकम सर। आगे करके सर थोड़ा सा बात थैंक यू मैम। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी 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 थैंक यू वेरी मच। आपने इस पैनल में मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे ज्योतिषाचार्य जी और डॉक्टर साहब भी हैं आयुर्वेद के, उनको कोट प्रणाम जी। नमस्कार। शानदार जानकारी देते हैं, सच में मतलब गायब हो गया हूँ इनका, इतनी बढ़िया जानकारी देते हैं। तो मैं तो एक क्वेश्चन छोटा सा है जरूर मेरे पास, लेकिन उससे पहले मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा जो कि मैनेजमेंट तक अगर पहुंच जाए मेरी बात तो ज्यादा अच्छा है, कि हमारे जो फील्ड में जो हमारे लीडर्स लोग जाते हैं ऑन स्पॉट, जैसे कि अभी उन्होंने हार्निया के पेशेंट के विषय में बताया था, तो उन्होंने कहा कि मैंने चर्चा की थी, फिर बोला कि मैं शाम को रात में जूम पे पूछ के तब मैं आपको बताऊंगा, यानी कि ऑन स्पॉट क्लोजिंग नहीं हो पाई है। इसका मतलब है कि फील्ड में जाने के बाद भी अगर कोई समस्या बताता है तो हमारे लीडर्स को जानकारी नहीं है। सर आपको जितना जानकारी उसका 2% भी नहीं है, तो वो ऑन स्पॉट क्लोजिंग नहीं हो पाएगी, या तो वहाँ झूठ बोल के हम सेल करके आए अपने प्रोडक्ट को, तो यही होगा कि ठीक है हम शाम को क्लोजिंग में पता करेंगे। तो एक सुझाव है सर कि एक जैसे कि कस्टमर केयर होता है, ऐसे हमारे डॉक्टर साहब हों, जब हम कहीं पर जाए मार्केट में फील्ड में, तो हम ऑन स्पॉट उन डॉक्टर साहब से कॉल करके तुरंत हम बात करा दें कि इसका इलाज क्या है, इसको कैसे कैसे क्या क्या देना है, कितना देना है, किस तरीके से देना है, कैसे यूज करना है। तो सर ये हमारी क्लोजिंग ऑन स्पॉट हो जाएगी, पहली तो बात ये है। और दूसरा जो हमारे एक सवाल मेरा बस यही था, इसी संबंध में ही है कि हम कहीं भी फील्ड में जाते हैं, जानकारी ना होने की वजह से, जैसे कि टेस्ट मैनुअल में आता है कि किसी को 10 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, किसी को 15 दिन के बाद रिजल्ट आ गया, लेकिन जैसा कि आज आपने बताया कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे कफ के माध्यम से निकलेंगी, पेट खराब भी हो जाएगा, बहुत दिक्कत भी होगी, 1 2 3 सीसी भी लेना पड़ेगा, तो हम उसको कैसे बताएं कि आपको 1 सीसी में ही काम चल जाएगा, या आपको 2 लेनी पड़ेंगी, या कम से कम 3 तो आपको लेनी पड़ेंगी, तभी काम होगा। तो सर ये किस तरीके से हम मैनेज करें फील्ड में, इसकी जानकारी दीजिए। अगर आपने अनूप सर, अगर हम लोग अगर दिल से स्वीकार कर लिए हैं साइलोसेफ के प्रोडक्ट को, तो बहुत सारे क्वेश्चन तो हम लोग सॉल्व खुद कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने स्वीकार नहीं किया है उसको अगर प्रॉब्लम आते हैं तो वो केवल सामने वाले को ही फेस करना पड़ता है, चाहे हम हैं चाहे आप हैं। मैं भी नेटवर्कर हूँ, बिल्कुल आप ही की तरह मेरे पास भी प्रॉब्लम आते हैं, तो हमें उनके साथ अपने नॉलेज के साथ
फेस वैल्यू बनाना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो कितनी बीमारी से पीड़ित हैं आप नहीं जानते हैं। हमारा प्रोडक्ट किस बीमारी पे जाके काम करेगा ये हम भी नहीं जानते हैं, या कंपनी भी नहीं जानता है कि एक इंसान के पास जो आज के डेट में साइलोसेफ जा रहा है, वह हो सकता है कि मरीज रोग का दुकान खोले हुए अंदर, और हम और आप उसके रोग के जाल में फंस सकते हैं। तो कहिए कि आपके अंदर जितनी भी संभावित बीमारी है लक्षण के रूप में, उसमें राहत देगा। यह चमत्कार हो जाता है कि किसी न किसी को हर तरह से बीमारी से मुक्ति मिल जाता है। अगर आपके साथ भी यह प्रोडक्ट अगर चमत्कार कर सके तो हम और आप इस युग में एक भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद लेके चल रहे हैं। किसी को ये मत डिपेंड कीजिए कि हम और आप बीमार व्यक्ति को बाहर ला सकते हैं, नहीं। जब तक कि वो स्वयं नहीं ज्ञान ले लेता आयुर्वेद का, या आपके बारे में पूरा विश्वास नहीं कर लेता, इस प्रोडक्ट के लाभ को समझ ही नहीं पाएगा। क्योंकि मैं खुद एक लंबे समय से नेटवर्कर रहा हूं आयुर्वेद सेक्टर में, और हर तरह के मरीज से गुजरा हूं, हर तरह के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया हूं। कारण बस यही है कि सामने वाला मजबूती से स्वीकार नहीं करेगा तो हमारे घर के हमको जन्म देने वाले भी इस प्रोडक्ट को नहीं खाएंगे, है कि नहीं। हमारी जीवन साथी भी इस प्रोडक्ट को नहीं खाएगी, क्योंकि आपके दिनचर्या में वो वैल्यू नहीं बना पाई है। तो ऐसे बहुत सारे केस होते हैं, और कोई ऐसे बंदे हो जाते हैं जिनके घर में अगर चल गए तो उनके लिए मैं वरदान बन जाता हूँ, देवदूत बन जाता हूँ, सब चीज़ बन जाता हूँ। तो नेक्स्ट ले लेते हैं, जी जी, 4 लोग और हैं हमारे पास, तो टाइम बहुत हो रहा है। जी 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 जी। नेक्स्ट हैंड हमारे मिस्टर परशुराम पाल जी का है, जो झारखंड से बिलोंग करते हैं। तो परशुराम